हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच बी सी अकेडमी पर। बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आप सभी के साथ नया लेक्चर लेके। इसमें आज हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है बेटा, बड़ा इजी है ये। जितनी भी आपके जो गोलीय दर्पण होता है ना, आप गोलीय दर्पण तो पढ़े ही होंगे, अभी हमने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो उसमें देखा होगा आपने। अब उन्हीं से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनमें क्या क्या चीज़ होते हैं, सिंबल होते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे बेटा। ठीक है, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। जैसे सबसे पहली परिभाषा है कि दर्पण का ध्रुव क्या किसे कहते हैं। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव अगर हम बात करें तो पहले तो आप ये समझ लो, पिछली वीडियो में हमने बता भी दिया आपको। पहले हम आपको बताते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई एक गोला है कांच का। बेटा ये मान लो आपके पास एक गोला है कांच का, और इस कांच के गोले को आपने क्या काम किया, आधा बीच से काट दिया। इसको आधा बेटा बीच से काट दिया ऐसे करके। और काटने के बाद में आपके पास बच्चा क्या हुआ कि एक भाग ले लिया आपने। एक भाग माना आपने कौन सा ले लिया, इसका एक भाग ले लिया, ये वाला एक भाग ले लिया, या फिर आपने इसका ये वाला भाग। अब अगर देखेंगे आप बेटा तो ये दो भाग हो जाएंगे इसके। एक भाग राइट साइड वाला, एक भाग लेफ्ट वाला। जहाँ से आपने काटा वहाँ से एक राइट और एक लेफ्ट। अब ये दोनों भाग लेंगे तो इन दोनों को अगर आप एक साइड से पेंट कर दें, जैसे इस वाले पे आपने दिखा है, इस वाले में देखो, इस गोले के ये देखो बाहर की साइड से ये ऐसे करके लग रखे है, ये ऐसे करके पेंट कर रखा है। जब हम एक साइड से इसमें देखो बाहर की साइड में किया है, लेकिन वहीं अगर आप बच्चा इसमें देखें, इस वाले दूसरे वाले में देखें बच्चा, तो इसमें देखो ये अंदर की तरफ से ये किया है, अंदर की तरफ से किया। तो यही कहानी होती है कि जब ऐसा करके आप पेंट कर दें एक सिरा, तो जब एक सिरा पेंट कर दें और एक सिरा को पेंट नहीं करें, तो ये जो बनेगा एक जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, आपका गोलीय दर्पण बनेगा। इसको आप दर्पण कहते हैं। दर्पण आप जैसे आप घर में आप लोग अपना फेस देखते हैं, वो क्या है, दर्पण ही तो होता है जिसमें फेस देखते हैं। अब वो आपका समतल होता है बिल्कुल, तो इसलिए उसे समतल दर्पण कहते हैं बच्चा। और ये वाला बेटा आपका गोल आकार में होता है, अर्ध गोले के आकार में होता है। तो ये क्या होता है कि आपका गोलीय दर्पण कहलाता है बेटा। ठीक है बच्चा, गोलीय दर्पण में अब ये तो आप समझ गए गोलीय दर्पण होता है, लेकिन अब जो गोलीय दर्पण है उसका ध्रुव किसे कहते हैं बेटा। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं बच्चे। दर्पण का ध्रुव जो होता है, आपने जो भी गोलीय दर्पण बनाया हो, जो भी आपने गोलीय दर्पण बनाया हो, जैसे बच्चा आपने ये गोलीय दर्पण बनाया, ये देखो इतना भाग ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का जो बीच का बिल्कुल हिस्सा होता है, जैसे ये वाला मिड पॉइंट, ये यहाँ पर बीच का जो हिस्सा बना, तो बीच का हिस्सा जो होता है उसी वाले पॉइंट को हम लोग बच्चा ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दर्पण के बीचों बीच का जो पॉइंट होता है उसे ध्रुव कहते हैं। और उस ध्रुव को बच्चा हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? पी से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये पी है, आपने देखा, तो ये आपका क्या है, ध्रुव है। इस पॉइंट पे ये देखो ये वाला पॉइंट है जो, वो क्या है आपका, ध्रुव है। ठीक, ये पहली एक परिभाषा हो गई। इसके बाद आगे की परिभाषा देखते हैं बेटा। आगे कौन सी परिभाषा है? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बच्चा? बेटा आप 10th क्लास में पढ़े होगे, खूब पढ़े हो, गोला वृत्त पढ़े हो। जो वृत्त पढ़े होगे तो वृत्त में एक केंद्र होता था, एक केंद्र होता था, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को आप रेडियस बोलते थे, आर बोलते थे। ये चीज़ पढ़े हो ना बेटा? तो देखो जैसे कि ये अगर आपके पास एक सर्किल रहा है, ये देखो आपके पास ऐसे करके एक सर्किल हुआ करता था आपके पास, और ऐसे सर्किल के बाद में फिर आपके पास में एक कहीं पॉइंट हुआ करता था इस टाइप से, मिड में बिल्कुल। अब ये जो पॉइंट हुआ करता था बच्चा, तो यहाँ पॉइंट से आपकी या परिधि तक की दूरी है, ये जो दूरी हुआ करती थी, सॉरी ज़्यादा हो गया लंबा, ये जो आपके पास में परिधि तक की दूरी हुआ करती थी, ये आपकी रेडियस कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ये रेडियस कहलाती थी। यहाँ तक परिधि ये रही आपकी, यहाँ तक की दूरी, ये आपकी रेडियस हुआ करती थी। यानी इसे आर से आप लोग प्रदर्शित करते थे, स्मॉल आर हुआ करती थी या कैपिटल, ये आपकी आर हुआ करती थी।
तो ये हम स्मॉल आर से उसको वक्रता त्रिज्या, तो बेटा बच्चा उसका ये जो मिड पॉइंट हुआ करता है इसको केंद्र बोलते थे। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला बच्चा ये जो दर्पण बना, ये वाला गोलीय दर्पण जो बना है, अगर ये देखा जाए तो ये पूरे गोले का ही तो भाग है, इस गोले से ही तो काट के आधा बनाया है। जब इस गोले से काट के बना है तो अब जो इस गोले का अगर देखा जाए तो जो इस गोले का केंद्र बिंदु होता है, ये केंद्र बिंदु, इसी केंद्र बिंदु को अब हम बच्चा दर्पण के अंदर बोलते हैं वक्रता केंद्र। अच्छा क्या बोलते हैं दर्पण के अंदर, क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझ गए? तो अब समझ पाए होंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र बिंदु, उस गोले का केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ गए? यानी कि जिधर भी परावर्तक तल है यानी कि उसका जो वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आप समझोगे वक्रता केंद्र जो होता है हमारा जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है बच्चा, वो वक्रता केंद्र परावर्तक तल के ठीक सामने होता है, परावर्तक तल के ठीक सामने होता है। ये अवतल दर्पण है। वहीं जस्ट उल्टा होता है अगर उत्तल दर्पण की बात करें बच्चा, तो उत्तल दर्पण में ये परावर्तक तल के पीछे होता है, क्योंकि आप जानते हो उत्तल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर होता है, उठे हुए सतह से होता है, और अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तन नीचे वाली दबी हुई सतह से होता है। जब ऐसा होता है तो इसका गोला देखो इधर साइड को बना है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, और इसका गोला बच्चा इधर साइड में बना है तो इसका वक्रता केंद्र इधर साइड इसके पीछे होगा। तो ये तो हो गया आपके वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं हम इसे बच्चा। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे बेटा अगले हेडिंग को कि अगली क्या परिभाषा आपकी बच्चों। देखो अगली आती है बच्चा वक्रता त्रिज्या। तो जस्ट अभी आपने सीखा था वक्रता केंद्र बेटा। अब वक्रता केंद्र जो सीखा था तो वक्रता केंद्र जान गए आप लोग बच्चा, ये वक्रता केंद्र है। इसे आप लोग सी से भी इसको प्रदर्शित जो करते हैं बेटा वो सी से प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चा आपका होता है ध्रुव, ये होता है ध्रुव, अभी आपने सीखा था। अब जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चा? वक्रता त्रिज्या। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये गोला है, गोले से ही काट के ये दर्पण बनाया है, ये अब गोलीय दर्पण है। तो अब गोले में जो केंद्र बिंदु होता है उसको तो केंद्र बिंदु कहते हैं। अगर वही आप गोले को दर्पण में अगर देखते हैं तो ये दर्पण का केंद्र बिंदु है। दर्पण का केंद्र बिंदु जो होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये वक्रता केंद्र से गोले के अंदर केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते थे। अगर दर्पण में बात कर रहे हैं अब हम, तो दर्पण में बेटा ये फिर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। वो त्रिज्या हुआ करती थी, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे बच्चा। तो आप समझ गए होगे बेटा कि केंद्र सी से ध्रुव पी तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या। इससे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा मुख्य अक्ष क्या होती है। देखो बच्चा आप लोग वक्रता केंद्र सीख गए, वक्रता त्रिज्या सीख गए आप लोग। तो अब जो एक ऐसी बिल्कुल सीधी रेखा खींचें, बिल्कुल सीधी ऐसी रेखा खींचें जो वक्रता केंद्र और ध्रुव पी से होती हुई जाए, वक्रता केंद्र और ध्रुव पी से होती हुई जाए, उस रेखा को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। जैसे ये वाली रेखा देखो है, ये ध्रुव पी से चली और वक्रता केंद्र सी से होती जा रही, बिल्कुल सीधी होके जा रही, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें देखा जाए बच्चा तो देखो ये वाली मुख्य अक्ष है, समझ पा रहे होंगे? ठीक, ये वाली आपकी मुख्य, तो ये आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके जस्ट आगे देखते हैं बेटा हम लोग क्या है। अगला वाला बेटा बच्चा होता है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, द्वारक भी इजी है बच्चा। देखो द्वारक का मतलब होता है जो आपका गोलीय दर्पण बना है, उस गोलीय दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी ये रही, यही तो है। ए और बी,
ए से बी तक की दूरी जितनी होगी वो आपका द्वारक कहलाता है। जैसे घर का आपका घर होता है, उस घर का दरवाज़ा कितना बड़ा, उसे द्वार कहते हैं, द्वार से ही द्वारक बना है। तो बच्चा ऐसे ही जो आपका गोलीय दर्पण होता है, उस गोलीय दर्पण के जो दोनों सिरों के बीच की दूरी होती है, बीच का खुला हुआ सिरा होता है, उसे हम लोग द्वारक कहते हैं। समझ गए होगे, ये द्वारक होता है। इसके बाद बच्चा हम लोग जैसे इसके अंदर आपके इसमें ये वाला देखो द्वारक है, सॉरी इसमें बच्चा आपका ये वाला द्वारक है और इसमें ये वाला द्वारक है। तो द्वारक जो है आपका क्या है, ए बी है। तो आप कहेंगे कि गोलीय दर्पण की बीच की दूरी यानी कि दोनों सिरों के बीच की दूरी को आप लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं बच्चा। ठीक है बेटा। फोकस अथवा मुख्य फोकस किसे कहते हैं? फोकस अथवा मुख्य फोकस की बात करें तो बच्चा देखो ये तो परिभाषा है, आप इसे समझ लेंगे और हम यहाँ चित्र से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो क्या होता है कि आप एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए, नहीं कि एक नियम पता होना चाहिए। जब हमारा बच्चा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर पड़े हैं, ऐसे करके देखो ये किरणें आ रही हैं, ये वाली, ये सब किरणें समांतर पड़ रही हैं। अच्छा, अगर ऐसे करके समांतर प्रकाश की किरणें पड़ें तो ये परावर्तन के दौरान परावर्तन के दौरान ये किरणों को क्या करता है, ये वापस भेज देता है। ये क्या करता है, किरणों को वापस भेजता है, ऐसे करके वापस भेजता है। जब ये किरणें वापस भेजता है ये, तो अवतल दर्पण जो होता है वो किरणों को क्या करता है कि देखो इसका लचक होने के कारण, इसका घुमाव होने के कारण ये किरणों को ऐसे करके मोड़ के भेजता है, और ये ऐसे करके मोड़ के भेजता है। और इसकी एक खासियत होती है, अगर अवतल दर्पण पर कोई किरणें बिल्कुल समांतर पड़ रही हों, ऐसे करके अगर ये अवतल दर्पण पर बच्चा किरणें समांतर पड़ रही हों तो ये जो किरणें ऐप से होकर गुजारता है। या फिर आप बच्चा इसे ऐसे करके कह सकते हैं आप लोग, जब कोई प्रकाश किरणें समांतर आ रही हों अवतल दर्पण पर, तो वो किरणें परावर्तन के दौरान एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे ये वाली आई ऐसे वापस, ये वाली आई ऐसे वापस, ये आई आपकी तुरंत वापस, ऐसी ये वाली आई ऐसे करके वापस, ये वाली आई ऐसे करके वापस। जो ये देखो यहाँ पर इकट्ठी हो रही है एक जगह पे, जिस भी जगह पे बच्चा ये किरणें इकट्ठी होती हैं उस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो, फोकस कहते हो। इसी को मुख्य फोकस कहते हो। ठीक, यानी आप ऐसे करके कह सकते हो, जब कोई प्रकाश किरणें अनंत से समांतर अवतल दर्पण पर पड़ रही हों, तो वो एक जगह पर किरणों को इकट्ठा कर देता है, और जिस जगह पर इकट्ठी हो रही हों उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी मुख्य फोकस कहते हैं। वहीं जस्ट आप लोग अब उत्तल दर्पण में देखें, सेम कंडीशन है उत्तल दर्पण, या फिर इसकी परिभाषा ऐसे करके बता सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरणें अनंत से किसी गोलीय दर्पण पर आकर पड़े और पड़ने के बाद अपवर्तन के दौरान यानी कि पड़ने के बाद अपवर्तन की घटना के बाद ये प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या प्रतीत होती हैं वो बिंदु आपका मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है, यानी मुख्य फोकस कहलाता है। बेटा अवतल दर्पण में तो आपको वास्तव में मिलती हैं, ये देखो मिल रही हैं ऐसे करके, ये अवतल दर्पण में तो ये वास्तव में मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चा, ये प्रकाश किरणें ऐसे आती हैं उत्तल दर्पण में, बाहर की सतह ये परावर्तक होता है और ये ऐसे करके ये लगता है कि ये इधर की ओर आ रही हैं, ऐसे करके जाती हैं ऐसे करके, लेकिन ये लगता है ये इधर मिल रही हैं। तो ये केवल कल्पना मात्र होता है, इधर साइड हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि शायद ये यहाँ पर मिल रही होंगी। अब ये यहाँ पर मिल रही होंगी तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं हमें, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो बच्चा मुख्य फोकस आपका अवतल दर्पण में वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण में आपका काल्पनिक होता है बच्चा। ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तक तल के ठीक सामने होता है और उत्तल दर्पण में बच्चा परावर्तक तल के ठीक पीछे होता है मुख्य फोकस। बच्चा आप समझ लो फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी की बात करें तो गोलीय दर्पण के ध्रुव
गोलीय दर्पण के बच्चा ध्रुव, ये रहा आपका, देखो ये वाला ध्रुव रहा। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव ये P होता है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है बच्चा, ये वाला पॉइंट, ये ध्रुव P, ध्रुव आपको क्या बता, गोलीय दर्पण के ध्रुव जिसे हम P बोलते हैं, तथा फोकस बिंदु जिसे हम लोग F बोलते हैं, सॉरी F बोलते हैं, फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f, बेटा बच्चा स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का फोकस बिंदु f ध्रुव P व वक्रता केंद्र C के ठीक बीच में होता है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो तो फोकस दूरी f, तो f बराबर बच्चा क्या होता है आपका, f बराबर होता है बच्चा r/2। समझ लो बेटा क्या है, देखो जो फोकस बिंदु होता है जो फोकस बिंदु होता है बच्चा आपका, एक मिनट, जो फोकस बिंदु होता है बच्चा आपका ये वाला F, ये रहा है F, तथा ये जो ध्रुव होता है P, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये वाली, इसको बच्चा हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा याद रखना, P ये बना, इस P और ये वक्रता केंद्र C के बिल्कुल मिड बीच में होता है, यानी कि ये वाली आपकी जो वक्रता त्रिज्या r होती है, इस वक्रता त्रिज्या r का ये f क्या होता है, आधा होता है बेटा। तो f बराबर हमारा बच्चा एक सूत्र निकलता है r/2 निकलता है। f बराबर क्या निकलता है, r/2 निकलता है। ये आपका फोकस दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या की, यानी कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है बेटा, तो फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होती है। ये हमने आपको बता दिया, यानी f जो होता है r/2 होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपकी समझ आ रही होगी, आपको परिभाषाएं समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बच्चों जब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हम और भी आपके दोस्तों तक पहुंच पाएँ, जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ हमसे, और जिससे अच्छी से अच्छी आपको वीडियो और दे पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।